नमस्कार बच्चों, 6 to 9th वर्तनी शोधन मैं कई बार कह चुका हूं, बड़ा व्यापक प्रकरण है, शीर्षक है। और जितनी वीडियो मैंने आप तक भेजी हैं, यदि आपने इन वीडियो को ठीक से देखा, इनसे संबंधित नोट्स बनाए, तो वर्तनी से संबंधित जो गलतियां अच्छे लोगों से होती हैं, आपसे वह गलतियां नहीं होंगी। और जब आप गलती नहीं करोगे, आपकी वर्तनी शुद्ध होगी, आपका शब्द शुद्ध होगा, आपके वाक्य सही होंगे, आपकी भाषा सही होगी। तो वर्तनी शोधन में संयुक्त वर्ण से संबंधित अशुद्धियां, तो मैंने 4 टॉपिक हैं, इसमें से छ, ज्ञ, ध्य, ध्य और थ। लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ 2 पर मैं यहां पर चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से इन व्यंजनों के संयोजन में, इनके उच्चारण में और इनके लेखन में हम लोग किस तरह से गलती करते हैं। यह संयुक्त वर्ण है। अब जैसे छ वर्ण है, इसका प्रयोग सिर्फ संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है, संस्कृत के तत्सम शब्दों में। लेकिन इसके उच्चारण से मिलता जुलता ये भी है, और भ्रमवश हम इसकी जगह पर यह वर्ण लिख देते हैं। कुछ बोलते भी ऐसे हैं। इस कारण से हमारी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। वर्तनी के अशुद्ध होते ही वो शब्द गलत हो गया। उस शब्द के गलत होने पर वाक्य गलत होगा, भाषा गलत होगी और आपको लोग अल्प ज्ञानी कहेंगे। इसलिए ध्यान दीजिए, संस्कृत के तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग होता है। और कुछ अशुद्ध शब्द मैं यहां पर लिख रहा हूं, उनको शुद्ध करूंगा। आप देखिएगा इसको। लोग आमतौर पर क्या करते हैं, क्षुद्र लिखना हुआ तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन यह गलत है। क्षुधा लिखनी हुई ऐसे लिखेंगे, लेकिन यह गलत है। क्षेत्र लिखना हुआ इस प्रकार से लिखेंगे, यह भी गलत है। क्षमा लिखना हुआ तो इस प्रकार से लिखते हैं। शिक्षा लिखना हुआ इस प्रकार से लिखते हैं। ये सब अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या है? ये क और स वाला क्षुद्र, क्षुधा, क्षेत्र, क्षमा, शिक्षा, इस तरह से लिखेंगे। ये पूरा का पूरा अशुद्ध है, गलत है। इनका प्रयोग करके आप अपने वर्तनी को गलत कर देते हैं। और जब वर्तनी गलत हो जाती है तो आपका शब्द गलत हुआ और आप पूरी तरह से गलत साबित हो गए। इसी तरह से दूसरा वर्ण है, ये जो 6 वर्ण था, ये क और सौ से मिलकर बना। ऐसे ही ज्ञ,
ये बनेगा जौ, तो यह ज्ञा शब्द हुआ। इसका उच्चारण हम इस रूप में करते हैं हिंदी में, जबकि संस्कृत में अभी भी ये शब्द ज्या के रूप में ही उच्चारित होगा, लेकिन हिंदी में इस तरह से उच्चारण करते हैं, इसका हम उच्चारण करते हैं। लेकिन लिखने में यदि हमने यह लिख दिया तो ये शब्द गलत हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो आप देखिए, जैसे कुछ लोग ज्ञान ऐसे लिखते हैं, ज्ञाता, अनभिज्ञ, ये सब के सब अशुद्ध रूप है। संज्ञा, ये सभी अशुद्ध रूप है। इनका शुद्ध रूप क्या होगा? ज्ञान, ज्ञाता, अनभिज्ञ, संज्ञा। यदि आपको इस तरह से ज्ञा वर्ण में उच्चारण तो ये होगा, लेकिन यह लिखना शुरू किया तो आपकी भाषा अशुद्ध हुई, शब्द गलत हुए, वर्तनी गलत हो गई। इसलिए ज्ञा को इसी प्रकार से लिखना है। उच्चारण हम इस रूप में भी कर सकते हैं, इस रूप में भी कर सकते हैं। इस सावधानी को ध्यान देना बहुत जरूरी है। और इससे संबंधित ज्ञ या छ से संबंधित जो भी अशुद्धियां हैं, आज की इस वीडियो को देख करके आप अभ्यास करके अपनी इस अशुद्धि को दूर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही अशुद्धियां आगे चल करके आपको समाज में, सभा में जहां अपमानित करती हैं, वहीं परीक्षा में आपके अंक कम आते हैं। इसलिए मेरा आपसे एक बार और आग्रह है कि संयुक्त वर्ण से संबंधित ये जो दोनों वर्ण पर आज मैंने आपको विषय इस वीडियो के माध्यम से दिया है, इसे आप दूर करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।